हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। एचटेट के जो आपके एग्जाम आ गए हैं, 2 और 3 जनवरी को एग्जाम है। सभी तैयार हो गए होंगे, बहुतों ने फॉर्म भर दिए हैं। जिन्होंने नहीं भरे अभी स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लेना, अदरवाइज लास्ट में फिर दिक्कत आती है। जल्दी में भरोगे तो गलतियां होने के चांसेस हैं, और लास्ट में भरोगे तो नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए टाइम पे अपना फॉर्म को भर के साइड हो जाइएगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो पीआईटी वाले हैं पीआईटी पे लग जाइए, टीजीटी वाले हैं टीजीटी पे लग जाइए, जो पीजीटी वाले हैं वो पीजीटी पे लग जाइए। इस बार एचटेट निकाल के ही रहना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। 45 डेज का टारगेट है और अब तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। 1 दिसंबर ही मान के चलिए और ये वाले कुछ दिन। सो जितने भी दिन बचे हैं, रिमेनिंग डेज, अभी भी अगर आप चाहते हैं एचटेट के अंदर आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सच में ऐसे होते हैं, रियलिटी बताऊं तो एग्जाम की तैयारी तभी करते हैं जब उनके सिर पे प्रेशर होता है, जिस दिन फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो फॉर्म जो आपका पीआरटी वाले हों, बेशक टीजीटी वाले हों और बेशक पीजीटी वाले हों, अगर टीजीटी और पीजीटी वाले हैं तो उनको सिर्फ मैथ का मिल पाएगा। इस चीज का भी ध्यान बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं मैथ से हूँ तो मेरा मैथ्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट ही मिलेंगे आपको। हाँ, अगर टीजीटी पीजीटी मैथ के नहीं हो, नॉन मैथ के हो, तो आपके लिए कॉमन नॉन मैथ के हो। भैया इतनी डिटेल्स देनी पड़ती है ना, आप सबको पूछो नहीं। अगर आप नॉन मैथ्स के हो तो आपके लिए कॉमन सेक्शन हेल्पफुल रहेगा। एप्लीकेशन पे जाओगे तो कॉमन सेक्शन के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा। बाय गॉड, इतने फोन मैंने आज तक मतलब नहीं देखे एचटेट के जो फोन आए हैं। तो एक एक चीज और कैसे क्या करना है, कैसे बाय करना है, कैसे कूपन कोड्स लगाने हैं, उसकी एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना के अपलोड करने वाली हूँ। मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है फोन सुन सुन के। सो नॉन मैथ वालों के लिए सिर्फ कॉमन सेक्शन, और सिर्फ नहीं है, ये भी बहुत कुछ है। 90 मार्क्स बहुत कुछ होते हैं। अपने मेन सब्जेक्ट को खुद से तैयार कीजिए, 90 मार्क्स की तैयारी मेरे साथ कीजिए। मैथ वाले हो तो 150 भी 150 मेरे हाथ में है, पीआईटी वाले हो तो 150 भी 150 तैयारी मैं ही करा रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैं बढ़ती हूँ अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक बिगाड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, मेरे से आप क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कीजिएगा। सो आज का टॉपिक बहुत क्या रहेगा, प्रमुख दरगाह। क्या क्या प्रमुख दरगाह है हमारे हरियाणा के, कौन कौन सी मस्जिद है, मकबरे हैं, मजार है, गुरुद्वारा है, पर्यटन स्थल है, मंदिर है। ये सारी हेडिंग्स हैं। सारा तो आज कवर नहीं हो पाएगा, 2 या 3 जितने भी ये कवर होते हैं आज लूंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हम छोटी छोटी वीडियो बना के ही 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो भी बना के हम अपलोड करेंगे और आप सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे, वो भी बहुत कुछ है। सो बढ़ते हैं प्रमुख दरगाह की हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे आपको प्रमुख दरगाह, प्रमुख दरगाह की हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम दरगाह करेंगे, फिर मस्जिद करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे करेंगे। दरगाह और मस्जिद और मकबरे, मज़ार, गुरुद्वारे, ये तीनों तो बहुत कम ही हैं हमारे हरियाणा के अंदर। दरगाह भी थोड़ी हैं, 8-9 हैं, और मस्जिद भी कम है, मकबरे भी कम है। अगर मैं बात करूँ गुरुद्वारे की, गुरुद्वारे बहुत सारे हैं, गुरुद्वारे आपके बहुत सारे हैं। मंदिर तो बहुत ही सारे हैं, गुरुद्वारे भी वैसे ज़्यादा नहीं है। आपका नीम साहिब का गुरुद्वारा है, मंजी साहिब का गुरुद्वारा है, मेन है शीशगंज गुरुद्वारा हो गया। मंदिर बहुत सारे हैं और पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं। मंदिर बहुत सारे हैं, कम से कम 50 एक मंदिर करेंगे और 50 एक पर्यटन स्थल करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मंदिर और पर्यटन स्थल का रहेगा। पर्यटन स्थल में सुल्तानपुर झील हो गई, आपकी दमदमा झील हो गई, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इसलिए मुझे याद है। सुल्तानपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम। दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम। तिलियार की बात करें तो रोहतक। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मेरे माइंड में है। सो इसी टाइप से जितने भी पर्यटन स्थल हैं कम से कम 50 करेंगे। और सिमिलर वे में मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर वाला लेक्चर रहेगा, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक की, आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख दरगाह। मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ। 4 कुतुब शाह दरगाह। 4 कुतुब शाह दरगाह आपकी हाँसी में है, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, 4 कुतुब शाह दरगाह कहाँ पे है, ये हाँसी, और ब्रैकेट में आप हिसार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँसी, हिसार। क्लियर। 4 कुतुब शाह दरगाह 2 से 3 बार करेंगे तो लर्न हो जाएगा, ये नहीं कहना कि लर्न नहीं हो रहा, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मामा भांजा दरगाह। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनी भी होगी आप सभी ने। सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट मामा भांजा दरगाह, कहाँ पे है, सोनीपत में। इसके नीचे मैंने इसकी डिटेल लिखी है, आपको भी लिखनी है यूं की यूं। मामा भांजा सराहा, मामा भांजा सराहा की अगर बात करूँ तो वो घरोंडा में है। और घरोंडा कहाँ है आपका, करनाल, करनाल वाली साइड पड़ता है घरोंडा, पता होगा। 1637 में इसे मुगल सराहा के नाम से भी जाना जाता था। आज जो मामा भांजा सराहा के नाम से जाना जा रहा है, अगर मैं बात करूँ 1637 में इसे मुगल सराहा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर। अगर मैं बात करूँ थर्ड की, नूरी की दरगाह, नूरी की दरगाह करनाल में है। सो ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये सराहा है
और इसकी दरगाह सोनीपत में है। अगर ये बात करें तो नूरी की दरगाह कहाँ है, करनाल। क्लियर। इससे नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, फोर्थ वन, हेडिंग डालिए फोर्थ। सो देखिए इसके बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट दरगाह आपको कौन सी पढ़नी है, आपकी पीर मुबारक शाह दरगाह। पीर मुबारक शाह दरगाह 2 हैं आपकी। भिवानी अगर आंसर ऑप्शंस में आता है, 4 ऑप्शन में भिवानी हो तो भिवानी लगा के आइएगा, दादरी हो तो दादरी लगा के आइएगा। भिवानी और दादरी ए और बी दोनों लिखा हो तो दोनों पे टिक करके आना है। सी वाले ऑप्शन पे डी होगा, नॉन ऑफ दिस, वो नहीं करना। अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो दोनों लगाने हैं। पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पे है, भिवानी, और कोमा में लिखेंगे दादरी। अगर मैं बात करूँ शेख अनाम उल्ला दरगाह, आपको नाम ऐसा लग रहा होगा अजीब क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। इतनी सारी दरगाह और इतने सारे आगे मज़ार आएंगी, मस्जिद आएंगी, मंदिर आएंगे, गुरुद्वारे आएंगे और पर्यटन स्थल आएंगे। अगर आप वीडियो में मतलब हर चीज़ ऐसा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हैं तो दूसरी बार सुनिए, वीडियो को दोबारा चला लेना, तीसरी बार सुन लेना और फिर या फिर ऐसा करना नोट्स बना लेना, नोट्स को 5-10 बार पढ़ लेना, वो पुरानी नहीं रह जाएगी, वो ओल्ड हो जाएगी। ठीक है, पढ़ के ओल्ड कर दो। शेख अनाम उल्ला दरगाह आपकी पानीपत में है। ये पानीपत का फिर से मैंने दोनों साथ लिख दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोली शाह कलंदर दरगाह सुन भी रखा होगा कि जो हरियाणा जीके को बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, HSSC वाले तो पढ़ ही रहे होंगे। सो अगर मैं बात करूँ बोली शाह कलंदर दरगाह पानीपत में है, दोनों पानीपत हो गई, याद करना आसान हो जाएगा। 9 गज़ा पीर दरगाह आपकी अम्बाला, और अगर मैं बात करूँ तो हमज़ा पीर दरगाह आपकी नारनौल। 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर से वही बात बोलूँगी, एकदम से हाइपर नहीं होना कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। पढ़ने का जुनून है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब बस इतनी ही है दरगाह आपके पेपर में आएंगी, चाहे वो HSSC का हो चाहे वो HTET का हो। अगर दरगाह का क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें से ही आएगा डेफिनेटली। इस चीज़ की गारंटी पक्की है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर आता है दरगाह का। आता ही नहीं है फिर तो अलग बात है। दरगाह के बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, मस्जिद पे। ठीक है, मस्जिद कराते हैं। सो देखिए बस इतनी ही मस्जिद है आपकी, मतलब बहुत लिमिटेड कंटेंट जो आपका पेपर में आना है वही मैंने कराना है इन वीडियोस में। सो देख सकते हैं आप कंटेंट कैसा है, आपके सामने ही है। मस्जिद के बारे में बात करें, प्रमुख मस्जिद कौन कौन सी हैं। प्रमुख, अभी यहाँ प्रमुख का नाम दिया है मैंने फेमस, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फेमस के बारे में बात करेंगे यूँ तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ऑल ओवर हरियाणा बहुत सी मस्जिद मिल जाएंगी। लेकिन आपको जो पेपर में आती हैं, जो आए साल पूछी जा रही हैं, HSSC और हरियाणा में HTET में नहीं पूछेगी अभी तक, एक बार भी दरगाह नहीं पूछेगी, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है वही मिलेगा आपको। सो प्रमुख मस्जिद की बात करें तो सबसे पहले है काबुली मस्जिद। काबुली मस्जिद पानीपत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आज की सारी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्लियर। सो काबुली मस्जिद आपकी पानीपत में है, पता भी होगा काबुली मस्जिद के बारे में। काबुली मस्जिद आपकी कहाँ है, पानीपत। अगर मैं बात करूँ लाल मस्जिद, लाल मस्जिद 2 आपकी, एक रोहतक में है और एक रेवाड़ी। कहाँ कहाँ है लाल मस्जिद, रोहतक, रेवाड़ी। पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, 2 बार वीडियो सुन लो, अपने आप लेक्चर आपका रेडी है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लोगे तो माइंड में और ज़्यादा सेट हो जाएगा आपके। शीशे वाला मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद भी आपकी रोहतक में है। दीनी मस्जिद वो भी आपकी रोहतक में। सो ये सीक्वेंस में हो गया। कौन कौन सी, लाल मस्जिद रोहतक, शीशे वाली मस्जिद रोहतक, दीनी मस्जिद रोहतक, और ये रेवाड़ी भी है लाल मस्जिद, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ काजी मस्जिद, काजी मस्जिद को लिखोगे दुजाना, ब्रैकेट में लिखोगे झज्जर। अगर मैं बात करूँ लाट मस्जिद, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट थी। लाट मस्जिद है आपकी हिसार, ये आ जाता है क्वेश्चन। लाट मस्जिद हिसार। फ़तेहाबाद मस्जिद नाम से पता चल रहा है फ़तेहाबाद में होगी। फ़तेहाबाद में, मैं नीचे कर देती हूँ स्क्रीन। फ़तेहाबाद मस्जिद जो है फ़तेहाबाद के अंदर ही है, उसका नाम ही फ़तेहाबाद मस्जिद पड़ गया। ऐसा ही नाम पड़ जाता, हर जगह का मज़ा ना आ जाता। हिसार वाली मस्जिद को हिसार मस्जिद कह देते, लेकिन इनका पर्टिकुलर नाम है तो नाम से याद करना है कि लाट मस्जिद कहाँ पे है, हिसार में है। फ़तेहाबाद मस्जिद इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट लगाएंगे फ़तेहाबाद में है। लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम में है एक मस्जिद। कौन सी है, सराहा अली वर्दी खां मस्जिद। लिखिए, सराहा अली वर्दी खां मस्जिद कहाँ पे है, गुरुग्राम। सो ये था मेरा मस्जिद का कंसेप्ट। मस्जिद के कंसेप्ट के बाद बढ़ते हैं हमारे मकबरे कौन कौन से फेमस हैं, मकबरे। सो देखिए अब है हमारे प्रमुख मकबरे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी, 15-15 मिनट की भी वीडियोज़ आप देखेंगे। वो वाली पहले वाली 3 लेक्चर तो काफ़ी वैसे बन गए थे, 20-25 मिनट के बने हैं। सो लेकिन अभी कंटेंट इतना है कि लाइक 3 भी मैं ले लूँ, मैंने अभी सबसे पहले आते क्या लिया था, मस्जिद,
फिर मैंने अब ले लिया मकबरा, और सबसे पहले लिया था मैंने दरगाह। तो दरगाह ले ली, मस्जिद ले लिया और मकबरा ले लिया। ये 3 भी आप करेंगे। सो हर एक में 8-8, 10-10 करा रही हूँ, 5 है इसमें भी, 5 और भी कराऊंगी। सो 8-8, 10-10 भी करेंगे, आपका कंटेंट इतना सारा हो जाएगा। फिर वही बात है, लर्न करने में दिक्कत आएगी। इसलिए जितनी छोटी वीडियो रहेगी उतना आपके लिए हेल्पफुल है। आपको देख के डर भी नहीं लगेगा। वीडियो देखेंगे आप, 15 मिनट की है, सुनने में भी डर नहीं लगेगा, लिखने में भी डर नहीं लगेगा, उसको लर्न करने में भी डर नहीं लगेगा। क्लियर। मकबरे की बात करें तो प्रमुख मकबरे, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शेख चिल्ली का मकबरा, सबको पता है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर में है। कुरुक्षेत्र लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर है। चाहे HSSC का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इन 35-40 लेक्चर जो भी मेरे यहाँ बनने वाले हैं, क्वेश्चन आने के संभावना क्या, मैं 100% लिख के दे सकती हूँ गारंटी से। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। जितना भी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। सो शेख चिल्ली का मकबरा है आपका थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा का ताजमहल भी बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। फिर से इंपॉर्टेंट, शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा आपका नारनौल में है। देखिए मैंने इकट्ठा कर दिया है, 3 नारनौल के हैं, ताकि आपको लर्न करने में मुश्किल ना हो। शाह कुली खां का मकबरा नारनौल। अगर मैं बात करूँ शाह विलायत का मकबरा, फिर से नारनौल। अगर मैं बात करूँ तो इब्राहिम खान या फिर सूरी का मकबरा आपका, फिर से नारनौल। क्लियर है, याद रहेगा। अगर अगले भी बात करें 40 अफाहिज का मकबरा कहाँ पे है आपका, हिसार। कहाँ पे है, हिसार। सो लिखिए सीक्वेंस में ही, थानेसर, कुरुक्षेत्र, फिर 3 नारनौल के नाम याद करने हैं। हिसार का कौन सा है, 40 अफाहिज का मकबरा। नेक्स्ट पे बढ़े। सो देखिए, बस मुझे लग रहा है ये वीडियो का आखिरी ही कंटेंट रहेगा, इसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे। सो अभी आज का आखिरी है आपका रोशन चिराग मकबरा। रोशन चिराग मकबरा आपका है कहाँ पे, पलवल। कहाँ पे है रोशन चिराग मकबरा, पलवल के अंदर। रोशन चिराग 2 बार पढ़ोगे वीडियो, फिर से वही बात बोलूँगी, लर्न हो जाएगी। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके बाद की वीडियो में आपकी आएंगी मंदिर हैं बहुत सारे। फिर आएंगे आपकी पर्यटन स्थल तो बहुत ही सारे हैं, 50-55 तक जाएंगे आराम से। फिर आपको अवशेष, जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम डे बाय डे करेंगे, देखेंगे। रोशन चिराग मकबरा है आपका पलवल, रजिया सुल्तान मकबरा है आपका कैथल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती रहूँगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, तब जाके याद करोगे। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल। अगर मैं बात करूँ शेख फरीद का मकबरा, अभी आपको मेरा 2nd लेक्चर याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि हमारी जितनी भी स्टेट हैं और जितनी भी हमारी सिटी हैं, सॉरी स्टेट नहीं, जितनी भी हमारी सिटी हैं उन सिटी के आपकी स्थापना दिवस कब है। लाइक आपका रोहतक है 1 नवंबर 1966 में स्थापना हुई। 3 थे आपके जो 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी जिनकी। हरियाणा की स्थापना भी यही है, और 3 इसके साथ साथ सिटी की स्थापना भी हुई थी, लेक्चर नंबर 2 में बताया था। और मैंने लेक्चर नंबर 2 में एक चीज़ और बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैंने अम्बाला बताया था, याद कीजिए अम्बाला। देखिए मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और मुझे पढ़ाने से ही याद हो गया, तो सोचिए आपको पढ़ने से याद नहीं होगा क्या। अम्बाला कराया, रोहतक कराया, सीक्वेंस में कराए थे आपके 1 नवंबर वाले कंटेंट। अच्छा, फिर मैंने बताया था अम्बाला का नाम कैसे दिया गया। लेक्चर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो अम्बाला बताया था 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस था अम्बाला का, और अम्बाला का नाम कैसे पड़ा, अम्बालिका के नाम पर। रोहतक का कैसे पड़ा, रोहताशगढ़ के नाम पर। यहाँ पे फरीदाबाद की बात आ गई तो मुझे याद आ गया है, फरीदाबाद में जो मकबरा है किसका है, शेख फरीद का। और फरीदाबाद का नाम ही किससे पड़ा था, शेख फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नाम पड़ा था। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी, अब आप कहेंगे मुझे कैसे याद है। जब आप पढ़ेंगे या जब आप किसी को पढ़ाएंगे आपको याद हो जाएगा। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 23 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना हुई थी, और शेख फरीद के नाम पे ही फरीदाबाद का नाम पड़ा था। शेख फरीद का मकबरा कहाँ होगा, फरीदाबाद। आज की बात भूलोगे नहीं। कंटेंट मैंने क्या बोला है, लेक्चर 1 2 से रिलेट करेगा, 2 3 से रिलेट करेगा, 3 4 से, सारे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जब ऑल ओवर हरियाणा जीके हो जाएगी, आपकी माइंड ब्लोइंग रेडी होने वाली है। नेक्स्ट है आपका मुकरब खान का मकबरा, आपका पानीपत। लास्ट है आपका ख्वाजा खिज्र का मकबरा, सोनीपत। आज का यही लेक्चर था, यहीं पे समाप्ति करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड वेट कीजिए। लेक्चर इतना ही रहेगा। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं आपके। अभी मैंने जैसे मकबरे करा दिए, मकबरे के बाद आपका रहेगा गुरुद्वारे, मज़ारे। गुरुद्वारे में जैसे नीम साहेब का जो गुरुद्वारा है कैथल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट की, कपाल मोचन गुरुद्वारा,
बिलासपुर में है। ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया है। अगर मैं मंदिर तीर्थ स्थल की बात करूं तो यहाँ से आपका शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर 2-3 बार HSSC में तो बहुत बार, हरियाणा में स्टेट में 3-4 बार पूछा हुआ है। शीतला मंदिर कहाँ है? गुड़गांव, सबको पता भी है, गुरुग्राम। अब चेंज हो गया है नाम। स्थानेश्वर मंदिर थानेसर में है, बहुत से इंपॉर्टेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मंदिर तो बहुत ही सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका इसी पे, गुरुद्वारे, मज़ारे और मंदिर। उसके अगला है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किंगफिशर की बात करें, अम्बाला में है। और इम्पॉर्टेंट बताती हूँ आपको जो पेपर, सूरज कुंड, सूरज कुंड 100 बार आया हुआ है। अरावली का गोल्फ मैदान बहुत बार आया हुआ है, फरीदाबाद में है। बड़खल झील बहुत बार आई हुई है। पर्यटन स्थल वाला टॉपिक तो बहुत माइंड ब्लोइंग रहेगा आपका। बड़खल झील फरीदाबाद में है, अरावली गोल्फ मैदान, मैंने लिखा भी सीक्वेंस में ही हुआ है। जो नोट्स हैं आपके इतने अच्छे तरीके से हैं कि आपको बुक्स में भटकना सच में नहीं पड़ेगा। बड़खल झील फरीदाबाद, अरावली गोल्ड मैदान फिर से फरीदाबाद, सूरजकुंड फिर से फरीदाबाद। फिर उसके बाद बात करें ब्लू बर्ड HSS, आप पेपर उठा के देख लो, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं अपने आप से बना रही हूँ, हरियाणा वाले पूछते हैं तभी मैं आपको बता रही हूँ, तभी आपको पढ़ा रही हूँ। ब्लू बर्ड की बात करें तो ब्लू बर्ड आपका कहाँ है? हिसार। सुल्तान झील अभी बोल गई थी मैं, इससे पहले याद हो तो, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, दोनों गुरुग्राम में है और दोनों पेपर में आई हुई हैं। स्काईलार्क पानीपत, कर्ण झील, कर्ण झील तो मैंने बताया भी है किसके? राजा कर्ण, राजा कर्ण के नाम पर करनाल का नाम पड़ा था, ठीक है। तो कर्ण झील कहाँ है? करनाल में होगी, ऑब्वियस ही बात है। सो अबू शहर सिरसा, अबू शहर सिरसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मोरनी हिल्स पंचकुला सबको पता है, ठीक है। चलो जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आगे आते रहेंगे आपके। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अवशेष आएंगे। सोने तांबे के सिक्के हमें कहाँ मिले थे? मीठा तली में मिले थे, पता होगा, बहुत सी चीज़ें आपको पता है। इंडो ग्रीक के सिक्के, आपको पता बहुत कुछ है, बस ये है कि आप पढ़ने के थोड़े से आलसी हैं और पढ़ने का एक डायरेक्शन नहीं है आपके पास। सबसे ज़्यादा चीज़ बड़ी होती है डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस, वो मिल जाए तो आप सही ट्रैक पे चले जाते हैं और कुछ भी आप अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप HTET को फिलहाल अचीव करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एक चीज़ और कीजिएगा, यूट्यूब पे है ये लेक्चर, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बोलती नहीं हूँ ना लाइक के लिए बोलती, ना कमेंट के लिए, ना सब्सक्राइब के लिए। अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।